अब आप देखिए, हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोला है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। इन्होंने ये बता रखा है कि आपको एक डिटेल दे दी, उसको सोल्व करो, देन आपको किससे एलिमिनेशन मेथड लगा के उसको क्वेश्चन पूरा सोल्व करना है। फर्स्ट पार्ट है हमारा, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, इट बिकम्स 1/2। इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कुछ प्लस करने हैं और कुछ माइनस करना है, तो अपन देखते हैं। हमें ये नहीं पता कि न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर हमें क्या दे रखा है, तो आपको पता होगा। नहीं पता होता है तो हम क्या करते हैं, लेट, ठीक है, लेट हम करते हैं। न्यूमरेटर को हमने क्या बोला, x, और यहाँ पे अपन ले लेते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को हमने क्या बोला, y। आगे बात समझ में, ठीक है। न्यूमरेटर को हमने x बोल दिया और डिनोमिनेटर को हमने y बोला। अब क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो करना है सोल्व, तो आपको क्या लिखना होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आई बात समझ में। अब एक चीज़ ध्यान रखो, जब अपन फ्रैक्शन में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, न्यूमरेटर रहेगा ऊपर, देन डिनोमिनेटर अपन नीचे होता है। यहाँ तक क्लियर है। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला है कि एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर जो है उसमें तो +1 करो और डिनोमिनेटर है उसमें -1 करो। यहाँ तक क्लियर है आपके। फिर आगे बता रखा है कि ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, रिड्यूस कितना होगा, 1 से, तो 1 लिख दो। यहाँ तक क्लियर है। अब सुनना, ये फ्रैक्शन की फॉर्म है, अपॉन की फॉर्म है, और यहाँ पे कुछ नहीं, तो क्या मैं नीचे 1 लगा सकता हूँ। जब ऐसा हो जाता है तो अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्या मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ तक क्लियर आपके। अब कैसे करेंगे समझो आप, x + 1 को 1 से करो तो कितना होता है, x + 1 इक्वल y - 1 को 1 से करो, y - 1। समझ गए। अब हमें क्या करना होगा, इक्वेशन को जमाना होगा। जमाते कैसे हैं, x और y को पास में ले लो, बाकी जो कांस्टेंट टर्म है उसको आप उधर रख दो, ठीक है। x अपनी जगह पे, y उधर था इक्वल के, इधर लाए तो -y, बिल्कुल सही। और इक्वल में ये -1 तो अपनी जगह पे है, प्लस का 1 उधर गया तो माइनस का 1, तो x - y इक्वल में दोनों माइनस में, तो साइन माइनस नंबर क्या हो गया, प्लस हो गया। यहाँ तक क्लियर है आपके। अब समझो, ये ना तो मेरे को x की वैल्यू पता है ना मेरे को y की वैल्यू पता है, तो सोल्व नहीं हो सकता। जब सोल्व नहीं हो सकता तो हम इसे इक्वेशन नंबर क्या बोल देंगे, 1 बोल देंगे। समझ गए यहाँ तक। अब आगे सोल्व करें अपन। अब आप देखें, ये तो काम कंप्लीट हो गया। फिर आगे उसने क्या बोला, आगे ये बोल रखा है कि इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। सिर्फ आपको डिनोमिनेटर में क्या करना है, 1 को ऐड करना है। समझ गए। फिर अपन यहाँ की बात करें, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हो रहा है, x/y। यहाँ तक समझ गए। फ्रैक्शन फॉर्म तो यही है, डिनोमिनेटर में 1 को क्या करना है, ऐड करना है, न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना। यहाँ तक आगे समझ में। और कितना होना चाहिए फ्रैक्शन, 1/2। चाहो तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, नहीं तो अपना चल ही रहा है, ठीक है। अब आप देखो, ये अपॉन में और ये भी अपॉन में, तो क्या अपन यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 को इससे करो और इसको इससे करो, कर सकते हैं अपन। तो क्या होगा, 2 को 1 से किया 2x इक्वल y + 1 को 1 से किया y + 1। अब क्या होता है, x वन साइड, मतलब x और y वन साइड, बाकी कांस्टेंट टर्म अलग तरफ। 2x y इधर आया तो -y, और इक्वल में 2x y इधर आया तो -y इक्वल में 1। ये काम हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। आगे सोल्व अपन नहीं कर सकते, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर क्या ले लिया, 2 ले लिया। समझ गया मेरी बात। अब आप सुनना, अब क्या होता है, अब हमें सोल्व करना है किससे, एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड में ये देखा जाता है या तो x इक्वल हो या y इक्वल हो। समझ गए आप। तो पहले देख लो इक्वेशन 1, x और y दिख रहा है, y सेम है, तो अपने मल्टीप्लाई नहीं करना आप किसी से भी, क्योंकि सेम निकल चुका है। तो यहाँ पे अपन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय
एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड। ये आ गई बात समझ में, ठीक है। अब एलिमिनेशन मेथड से अपन सोल्व कर रहे हैं, तो मैंने क्या बोला, इक्वल होना चाहिए, y और y इक्वल है। जब ये इक्वल है तो अपन क्या कर लें, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ अपन लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, कौन सी, 1 और 2, ठीक है। 1 कौन सी है देख के बताओ, x माइनस वाई इक्वल में कितना, -2। यहाँ पे 2x माइनस वाई इक्वल में 1। आई बात समझ में। जब माइनस करते हैं तो नीचे वाली चीज़ का साइन चेंज हो जाता है, कर लो, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल हो सकता है, y कैंसिल हो गया। तो अब x में क्या बचा, ये प्लस का है लेकिन ये किसका है, माइनस का। जब एक प्लस और एक माइनस होता है तो माइनस होता है। 2x में से x गए, x बड़ी डिजिट माइनस की तो माइनस का x इक्वल, ये दोनों माइनस में तो साइन माइनस नंबर प्लस, समझ गए। माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इजिकल टू कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। ये आप चेक कर लो, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3 आ गई, समझ गए। अब आपको पता होगा कि जब x की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर चुके हैं तो इसकी वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, आपका जो मन हो। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, इन इक्वेशन। अब इक्वेशन 1 है और 2 है, 1 में रख दूं मैं, 1 में रख देते हैं। 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल में -2, x कितना है, 3 है, माइनस वाई इक्वल में माइनस का 2। क्लियर आपके। अब क्या बोलता हूँ मैं कि वेरिएबल वेरिएबल वन साइड, एक ही वेरिएबल, तो -y और -2 अपनी जगह पे, 3 प्लस का उधर गया तो प्लस का 3 माइनस का y इक्वल में एक प्लस और एक माइनस, माइनस ही होता है, 3 में से 2 गए 1, सॉरी यहाँ पे माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 2 है ना, प्लस का 3 उधर गया तो माइनस का 3 हो जाएगा, समझ गए। तो दोनों माइनस में हैं तो साइन माइनस नंबर प्लस 5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल में कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। तो हमारा y भी यहाँ पे निकल चुका है। आगे बात समझ में। अब उन्होंने क्या बोला, फ्रैक्शन, क्या बोल रखा है, फ्रैक्शन। तो अपन यहाँ पे बताएंगे भाई फ्रैक्शन होता क्या है। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन को अपन किस में लिखते हैं, x डिवाइडेड बाय y, इसमें लिखेंगे, ठीक है, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो x कितना है हमारे पास, 3, और y कितना आ गया, 5। तो हमारा फ्रैक्शन जो है ना वो क्या बन गया, 3 डिवाइडेड बाय 5। आगे बात समझ में। अब ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन अपना कौन सा है, सेकंड, वो देखते हैं अपन। अब सुनो, इसमें क्या बोल रखा है, बुक में देखना समझना। 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. मतलब ये बता रखा है कि वो उससे इतनी बड़ी है, इतनी छोटी है, ये सब बता रखा है। आगे देखो, फिर वो बोला हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, कितनी उनकी एज होगी, ठीक है। एज हमें नहीं पता तो हम क्या बोलेंगे, एक्स मान लो, यही बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेम प्रोसेस, लेट कौन थी यहाँ पे, नूरी, नूरीज एज, ठीक है, कितना ईयर अपन बोल देते हैं, एक्स ईयर्स। आगे पसंद में। और एक और है सोनू, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं सोनूज एज वाई ईयर्स। आगे पसंद में, यहाँ तक क्लियर है आपके। अब हमें क्या करना है, नूरी की एज हमने एक्स बोला और सोनू की एज हमने वाई बोल दिया। अब उसने क्या बोल रखा है, 5 years अगो, अगो का मतलब पहले, है ना, 5 साल पहले। तो यहाँ पे आप लिख देना 5 years अगो, अगो। अब एक चीज़ बताओ मेरे को, एक बंदा, एक बच्चा 20 साल का है, 5 साल पहले कितने का होगा, 15 का। आपने क्या किया, 5 माइनस किया, वैसे ही इसमें क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पे देख लो, ठीक है, यहाँ पे वापस लिखेंगे अपन नूरीज एज, कितना हो जाएगा, x माइनस 5 ईयर्स, समझ गए। और एक और कौन है, सोनू, तो सोनू एज कितना हो जाएगा, y माइनस 5 ईयर्स।
आगे बात समझ में, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है वो अपन यहाँ लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू सोनू, ठीक है। अब उसने ये बोला है कि नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू से इतनी बड़ी होगी नूरी। तो कैसे, नूरी का कंपैरिजन किससे किया है, सोनू से। तो अपन क्या बोलेंगे भाई, सोनू से बड़ी है ना, तो देखो नूरी एज की अपन बात करें, कितनी एज है, x-5, ठीक है। सोनू की एज कितनी है, y-5। अब ध्यान से समझना, किसकी, नूरी की एज सोनू की एज की तिगुनी है, ये बोल रहा है। थ्राइस मतलब तिगुनी, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। कैसे, x-5 इक्वल में 3 को y से करो 3y प्लस माइनस -5 3 जा 15। जमाने के लिए क्या करेंगे अपन, x और y को पास ले आओ, x 3y प्लस का इधर आया -3y, -15 है ही, -5 उधर गया, प्लस का 5, x - 3y, एक प्लस और एक माइनस, माइनस ही होगा। 15 में से 5 लेस करो 10 है ना, और माइनस का 10। यहाँ तक क्लियर है। आगे सोल्व अपन नहीं कर सकते तो यहाँ पे क्या ले लें, इक्वेशन मान लें। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। आई बात समझ में, कौन सी हो गई, इक्वेशन 1 हो गई। अब इसमें आगे क्या बोला है समझना, यहाँ तक क्लियर है। अब सुनो, फिर वापस आगे इन्होंने ये बोला है 10 ईयर्स लेटर, मतलब 10 साल के बाद, है ना। तो यहाँ पे ले लें अपन 10 ईयर्स लेटर, दोनों की एज क्या होगी। अब मेरे को एक बात बताओ, 20 साल का बच्चा है 10 साल के बाद कितना, 30 साल का होगा ना, 30 ईयर्स। तो यहाँ पे प्लस करेंगे अपन, तो यहाँ पे अब एक है नूरीस एज, ठीक है, कितना 10 ईयर, तो x + 10 कर दें अपन, x + 10 ईयर। और यहाँ पे कौन है, सोनूस एज, कितना हो जाएगा y + 10 ईयर्स। आगे बस समझ में, अब समझो ये निकल गया। अब उसने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब उसने क्या बोला है, देखो आप बुक में उसने बोल रखा है कि नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, दुगनी, डबल। तो डबल कैसे, x + 10, ये तो नूरी की एज हो गई, ठीक है, ये नूरी की एज हो गई, इक्वल सोनू की एज कितनी है, y + 10, इसकी डबल मतलब 2 कर दूँ, ठीक है। अब x + 10 इक्वल में 2 को y से करो 2y + 2 10 जा 20, x y एक तरफ, x 2y इधर ले आओ -2y, 20 अपनी जगह पे, 10 वहाँ गया तो माइनस का x - 2y, 20 में से 10 गए 10, ठीक है। और इसको अपने ने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 2 होगी। समझ गए, 1 कंप्लीट, 2 भी कंप्लीट। जब एलिमिनेशन करते हैं तो क्या सोचते हैं, x इक्वल होना चाहिए या y, नहीं होगा तो इक्वल करना है ना। x दिख रहा है, सेम है तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई मत करो, माइनस कर दो, ठीक है। कैसे करें समझो आप, यहाँ पे अपन कर देते हैं। तो पहले आप लिख देना बाय एलिमिनेशन मेथड ही ना, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। इसके आगे क्या पूछा था उसने कि उन दोनों की एज क्या होगी, ठीक है, एज बतानी है आपको, यहाँ तक क्लियर है। अब अपन क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट कौन सी है, x - 3y इक्वल में कितनी आ रही है, -10, और x - 2y इक्वल में कितनी आ रही है, 10। आगे बात समझ में, माइनस किया जाता है तो अपन क्या करते हैं, लास्ट वाली डिजिट के साइन चेंज कर दो, है ना, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसल। अब 2y और 3y, एक प्लस है और एक माइनस, जब एक प्लस और एक माइनस होता है तो क्या होता है, माइनस। 3 में से 2 लेस करो 1y, और बड़ी डिजिट माइनस की तो माइनस आ गया, इक्वल में दोनों माइनस में, तो साइन तो माइनस रहता है, नंबर प्लस हो जाते हैं, 10 + 10 20, माइनस से माइनस कैंसल, तो y इक्वल में 20। समझ गए, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये कितनी हो गई, 20। आई बात समझ में। और y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, आपका जो मन हो। यहाँ पे अपन लिख देते हैं
पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, इक्वेशन देख लो 1 है और 2 है, अपन 2 में रख दें, ठीक है 2 में रख देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, x माइनस 2y इक्वल में 10, x की जगह x माइनस 2, जब भी वैल्यू रखते हैं ब्रैकेट में रखते हैं। y की वैल्यू कितनी है 20 इक्वल में 10, तो x माइनस 22 जा 40 इक्वल में 10, तो x इजिकल टू 10, 40 माइनस में उधर गया तो प्लस का 40, x इजिकल टू 40 प्लस 10 50, तो x वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, कितनी आ गई 50 आ गई, ठीक है। अब उसने बोला है कि एज बतानी है, तो यहाँ पे अपन एज लिख देते हैं, किसकी, नूरी की एज, नूरी की एज आपको पता है कि नूरी की एज हमने क्या ली थी x, तो x कितना है 50, तो यहाँ लिख देना 50 ईयर्स, ठीक है। और सोनू की एज की बात करें तो सोनू की एज हमने क्या ली थी y, कितनी है यहाँ पे 20 ईयर्स। आगे बात समझ में।